हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का हिंदी पीजीटी का परिणाम आ चुका है और संस्कृत का और अंग्रेजी का और विषय का कॉलेज अलॉटमेंट का शेड्यूल जो है वो जारी हुआ है। तो जिन लोगों का भी चयन हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जिनका नहीं हो पाया है वो निराश ना हो, हताश ना हो, उदास ना हो और मन में एक आस रखें और फिर एक प्रयास अपना अवश्य करें। हाँ, आप लोगों को हिंदी पीजीटी में जो हमने मेरिट दिखाया था, रिजल्ट बताया था, कट ऑफ बताया था, आप एक बार उसको फिर से देखिए और देखिए आपकी मेरिट में जो हम बताए थे वो मेरिट कहाँ तक है। आप फिर एक बार श्योर हो जाएंगे कि यहाँ पर फिर सर का वही कट ऑफ वही एग्जैक्ट आ गया है जैसा कि हमने आपको बताया था। आप देख लीजिए उठा करके वीडियो को और उसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ तक कि क्वेश्चन की बात छोड़ दीजिए, केवल डिजिट 1-2 अंक का जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। आप देख लीजिए उसमें अगर 400 हमने 62 दिया है तो 463 तक आ गया है, 461 दिया है तो 460 तक आ गया है। इस तरह से आपका 56 तक दिया है तो 55 पे आ गया है, 57 पे आ गया है। तो इस प्रकार से आपको मेरिट इस बार मिल रही है यहाँ पर कट ऑफ की। अब आप श्योर हो गए होंगे कि सर का पूरा कट ऑफ सही गया, साइंस में भी सही गया, संस्कृत में भी सही चला गया, हिंदी में भी सही चला गया। अब बचा आर्ट तो वो भी वही आएगा, हिंदी टीजीटी है तो वो भी वही आने वाला है। हाँ, इंग्लिश में हम आपको शुरू में कहे थे कि थोड़ा सा मेल में जो है कट ऑफ जो ऊपर गया था 355, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको वही मेरिट फिर देखने को मिल जाए जब आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हो, क्योंकि लगभग जो चांसेज हैं राजकीय इंटीग्रेटेड में जाने वालों की और जो पीजीटी में 2011 में कुछ लोग चले गए थे, कुछ लोग 2013 में जो थे वो भी बाद में जो इसमें सेलेक्ट हो गए हैं, कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उससे सीटें खाली होने की चांसेस सबसे ज़्यादा इंग्लिश सब्जेक्ट में ही है। साइंस में भी है लेकिन कम है, संस्कृत में भी है लेकिन उतनी नहीं है, और जो सबसे ज़्यादा चांसेज है वो केवल इंग्लिश में है। इसलिए इंग्लिश के लोग इसमें काफ़ी चांसेस होने के इसमें वो देख सकते हैं अपने आप को। और एक चीज़ और कि अब आपका हिंदी का रिजल्ट और कला का रिजल्ट भी कल आ सकता था। हमने आपसे कहा था कोई एक ना एक रिजल्ट आ सकता है, कला का चांस ज़्यादा था और हिंदी का भी था लेकिन हिंदी आ गया। तो कला का भी रिजल्ट और हिंदी का रिजल्ट भी आपको 20 तक के पहले कहे थे और देखिए 20 के पहले आपके सारे रिजल्ट जो है वो आ गए हैं। जो 15 के पहले कहे तो 15 के पहले भी आ गए हैं। और आपको कॉलेज अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग की बात कहे थे कि 22 के बाद होना शुरू हो जाएगा, 22 तक आ जाएगा शेड्यूल 22 तक आ जा रहा है। तो सब मिला जुला करके आपके सामने वो सारे चीज़ ऑथेंटिक अब दिखाई पड़ रही हैं। तो इस प्रकार से ये क्यों हो पा रहा है, ये आपके भरोसे और विश्वास के नाते ही हो पा रहा है। आप लोगों ने अपना जो विश्वास दिखाया है, हमको एनकरेज किया है, इस चैनल के प्रति आपका जो स्नेह है उसी के नाते ये सब मैं करने में सक्षम हो पा रहा हूँ और उत्साह आपका बना रहे, इसलिए मैं अपना पूरा प्रयास भी करूँगा। हाँ, अब आगे एक चीज़ बताते हैं कि आपके डिजिट को लेकर के, मेरिट को लेकर के, कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी मेरिट आ सकती है, ये आपको अंग्रेजी विषय में, संस्कृत के विषय में, कला विषय में, हिंदी विषय में, ये सब आपके पास आएगा। लेकिन इसके लिए बहुत जो है इस समय इसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही डीप स्तर से कार्य किया जा रहा है। उसमें एक एक क्वेश्चन नहीं बल्कि एक एक कैंडिडेट्स, एक एक सीट, सारे चीज़ों को रखते हुए ध्यान में, कितने राजकीय इंटीग्रेट के हैं, कितने पीजीटी के हैं, कितने जो है प्रवक्ता में चले गए, कितने उच्चतर शिक्षा आयोग में गए, कितने लोग कहीं और ज्वाइनिंग कर चुके हैं, कितने लोग 2013 में थे, कितने लोग 2011 में सेलेक्ट हुए हैं, उन सबको पूरा बना करके विवरण आपके सामने, सारा का सारा ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत होगा, डिजिट वाइज, कैटेगरी वाइज, नंबर वाइज, कि कितने नंबर तक अगर आप इतनी सीट अगर कम हो गई तो आपकी डिजिट कहाँ से नीचे घट के कहाँ तक आ जाएगी, किस मेरिट तक, ये आपको पता चलेगा। आयोग वाले कार्य करते तो बड़ा अच्छा हो जाता, हो सकता कर भी दें। इसमें ये करते कि जितने पहले लोग कॉलेज अलॉटमेंट के लिए सीट निकाल रहे हैं इसको देख लें वो कि कितनी सीटें उनकी वैकेंट रह जा रही हैं, और जितनी सीट वैकेंट रह जा रही है उन सभी के लिए वो उतनी लिस्ट की सूची वो निकाल दें। ये नहीं कि 20%, ये नहीं कि 25%, 30%, ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है कि जितनी सीटें वैकेंट हो जा रही हैं उतनी सीटें पर जितने हमारे भाई साथी हैं वो कम मेरिट वाले हों, नीचे कुछ जो भी हो, चाहे फीमेल में हो चाहे मेल में हो, उन सबका सिलेक्शन हो जाए, उन सबकी ज्वाइनिंग कम से कम हो जाए, कम से कम उनको सर्विस नौकरी मिल जाए। इस प्रकार से आगे बढ़ करके और दरियादिली दिखाते हुए यहाँ पर आयोग को कार्य करते रहना चाहिए, जिससे उनका भरोसा, विश्वास लोगों का, अभ्यर्थियों का जो है वो बना भी रहे और एक स्वस्थ भारत के निर्माण में एक पहल हो, एक अच्छी शुरुआत हो, ऐसा जो है हमें विश्वास है कि इस तरह से कार्य होगा। तो इस तरह से 20%, 25%, 30% के लेकर के हम केवल जूझें या इस बात को करें, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जितनी सीटें वैकेंट रह जाएं, चाहे जिस कैटेगरी की हों, जनरल की हों, बीसी की हों, एससी की हों, पीएच की हों, ओएच की हों,
भारतीय स्वतंत्रता पूर्व की हों, एसटी की हों, उन सभी साथियों को, उन सभी जो है हमारे भाइयों को वहाँ पर वो जगह सीट मिल जाए। थोड़ा सा समय लगे, कोई बात नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने समय ले लें, उसके बाद लेकिन उसकी सारी ज्वाइनिंग वो प्रक्रिया करके कंप्लीट करा दें। बहुत बड़ा कार्य होगा निश्चित रूप से, और आप लोगों के लिए ऐसा ही कार्य हो सके। आप लोग इस प्रकार से अपने चैनल के प्रति अपना विश्वास बनाए रखें, और बाकी आपके सामने और कट ऑफ और बाकी मेरिट जो है आएगी। रिजल्ट के बारे में बता दें, रिजल्ट आपका जो हिंदी का टीजीटी का कला का है वो आपका 20 तक हम कहें, उसके पहले वो भी आने के चांस हैं। हिंदी का एक रिजल्ट टीजीटी का हो सकता है कि वो 22 तक जा सकता है, और जो न्यू एडवर्टीजमेंट है वो आपके 24 तक आ सकते हैं, 22 से 24 के बीच में आ सकता है। और इंटरव्यू शेड्यूल भी आपका जो है सृष्टि का, सामाजिक विज्ञान का, वो भी आपका आने के चांसेस काफ़ी हो गए हैं। न्यू एडवर्टीजमेंट जैसे ही जारी होता है उसमें सारे शेड्यूल रहेंगे। इस बार टीजीटी में जो इंटरव्यू नहीं रहेगा, पीजीटी में इंटरव्यू रहेगा, तो आप लोग अपनी अच्छी तैयारी करें। सीटों की संख्या लगभग वही उतनी ही होने की है। तथा शिक्षकों को लेकर के जो हमने आपको बताया था कि 25 से 30 नंबर जो है उन लोगों को भारांक वेटेज के रूप में दिए जाने की योजना बनी है। जीव विज्ञान की सीट भी लगभग 1000 के तक रहने की संभावना पूरी है। तो इस प्रकार से बायोलॉजी अभ्यर्थियों के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए भी एक अच्छी ये खबर है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग अपने इस प्रकार से विश्वास को बनाए रखें। और चैनल देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। हैव ए नाइस डे।